तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 3 का कोर पेपर 7 और इसमें आपको पढ़ना होगा झारखंड और भारत का इतिहास मिक्स, ठीक है। विशेष रूप से झारखंड के जनजातियों के बारे में इतिहास पढ़ना होगा, ठीक है, और अंग्रेजों से रिलेटेड है, मतलब कि झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम हम लोग बोल सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप झारखंड से बाहर के कोई लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, इस वीडियो में यह वीडियो केवल स्टेट हिस्ट्री रहेगा इसमें, ठीक है। तो आप दूसरे वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं, आप अपने स्टेट का हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें बोला गया है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 जो है अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। अब आइए देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव है जी, ठीक है जी। कितने ऑब्जेक्टिव है? 10, और इन सभी के सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम एंटर ऑफ ब्रिटिश इन झारखंड एट, यानी कि हिंदी में है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, किस क्षेत्र से हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम, ठीक है। सिंहभूम की ओर से अंग्रेज जो है भारत में प्रवेश झारखंड में प्रवेश किए, एंटर किए। उस समय झारखंड बिहार था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पलासी का युद्ध कब लड़ा गया। द बैटल ऑफ पलासी वाज फाउट, तो बैटल ऑफ पलासी यानी कि पलासी का युद्ध लड़ा गया 1757 ईस्वी में, ठीक है। और यह युद्ध पलासी नामक स्थान पे पश्चिम बंगाल में वहाँ पे लड़ा गया था अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में, ठीक है। इसमें बोला गया है कि छल कपट होता है। अब हम लोगों ने तो इतिहास को जाकर देखा नहीं है कि छल कपट ने रॉबर्ट क्लाइव छल कपट किया और बंगाल के नवाब को हरा दिए, ठीक है। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी और भारत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की जो है दीवानी, ठीक है, यानी कि अधिकार एक तरह से आप बोल सकते हैं, प्राप्त कर लिया था 12 अगस्त 1765 में। कब? 12 अगस्त 1765 में, ठीक है। 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हो गया, उसके बाद बक्सर का युद्ध हो गया 1764 में। और इन दो युद्धों में जो है अंग्रेजों ने पूरे भारत पे लगभग पूरे उत्तर भारत पे, नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के नागवंश का संस्थापक कौन थे, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ नागवंश ऑफ छोटा नागपुर, तो नागवंश डायनेस्टी होना चाहिए यार, ठीक है, नाग डायनेस्टी, नागवंश। तो इसके संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। किसने स्थापना किया था? फनी मुकुट राय ने, ठीक है। आप लोग नोट करते जाएंगे जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है, ताकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके भिड़ जाएंगे, ठीक है ना। अगर टॉपिक यही तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन भिड़ने वाले हैं। अगला है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का महाराजा कौन था। हु वाज द किंग ऑफ छोटा नागपुर एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ शाही या सहदेव। कहीं कहीं पे सहदेव लिखा होता है, कहीं कहीं पे शाही लिखा होता है। विश्वनाथ सहदेव या विश्वनाथ शाही जो थे 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस समय छोटा नागपुर के महाराजा थे। क्या थे? तो छोटा नागपुर का महाराजा थे जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 1857। मंगल पांडे याद है ना, चर्बी वाला कारतूस, ठीक है, वही उसी समय हमारे झारखंड में। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था, वेयर वाज बिरसा मुंडा बोर्न, तो उस स्थान को हम लोग बोलते हैं ओलीहातू, जो कि खूंटी जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? खूंटी जिला में, ओलीहातू में। और ये जो है आपका खूंटी जिला ओलीहातू बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। कब हुआ था इस डेट को भी नोट कर लीजिएगा। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, ठीक है, 15 नवंबर 1875 को। और 15 नवंबर को इन्हीं के याद में झारखंड में स्थापना दिवस मनाया जाता है, झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है दामिन ई को की स्थापना कब हुई। सबसे पहले समझिए कि दामिन ई को होता क्या है। देखिए ये फारसी वर्ड है, इसको बोलते हैं संथालों की भूमि। दामिन ई को का मतलब होता है संथालों की भूमि, ठीक है। जब अंग्रेजों ने
इस वाले क्षेत्र में, मतलब यहाँ पे बिहार और झारखंड वाला इलाका में संथाल जब बसने लगे तो उस क्षेत्र को दामिनी को कहा गया। और यह कब से शुरू किए थे बसना? तो यहाँ पे इन्होंने अपना डेरा देना शुरू कर दिया था 1835, 36, 37, 39। राइट आंसर हो जाएगा 1836। ठीक है, 1832 है, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्म तो नहीं दिखा रहा है। 1832 मैंने पढ़ा था, अब यहाँ पे उसके अनुसार कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, मैं इस अनुसार 1835 मारूंगा। ठीक है, आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा नेट में, लेकिन नेट पर भी झारखंड का जीके जो है लगभग ना के बराबर मिलेगा। आगे देखते हैं H नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि झारखंड में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहाँ पर बिछाई गई थी? इन विच एरिया इन झारखंड फर्स्ट ऑफ ऑल रेलवे ट्रैक वाज इंट्रोड्यूस्ड? तो दोस्तों झारखंड में सबसे पहले जो है राजमहल के क्षेत्र, जो कि संथाल परगना का क्षेत्र आता है, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। ठीक है, रेलवे के ट्रैक गाड़े जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि राजमहल पहाड़ियाँ, जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल पहाड़ियों के संथालों का विद्रोह शुरू हुआ। राजमहल पहाड़ियों में संथालों का विद्रोह कब से शुरू हुआ, वो चीज़ बताना है। संथाल रिवॉल्ट राजमहल पहाड़ियाँ वाज स्टार्टेड ऑन। तो दोस्तों यह पूरी तरह से, मतलब कि छिटपीट तो शुरू हो गया था आपका 1855 में। ठीक है, लेकिन सॉरी 54 में, लेकिन पूरी तरह से जब फैल गया कि हाँ यहाँ विद्रोह की तरह 1855 आ गया था। ठीक है, 1855 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि बिरसा उल गुलान किस वर्ष शुरू हुआ? बिरसा उल गुलान यह भी एक प्रकार का आंदोलन था और यह शुरू हो गया था 1899 में। ठीक है, 1899। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद अब आपके सब्जेक्टिव आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी। इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं और किसी 2 पे छोटा छोटा टॉपिक लिखना है। ठीक है, नोट्स लिखना है। पहला है आपका बक्सर युद्ध का महत्व। ठीक है, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ द बक्सर वॉर। बी नंबर है रोमन कैथोलिक मिशन। सी नंबर है कोल विद्रोह। 4 नंबर है चेरो वंश, चेरो डायनेस्टी। तो ये 4 में से किसी 2 पे आपको लिखना है। आगे देखते हैं। तो अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 15 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया आपका 20 मार्क्स, बच्चे 60 मार्क्स। तो 60 में आपको 15 अंकों वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। और इसका आंसर कीजिएगा 300 से 400 शब्दों के बीच में। यह डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है, उसके अनुसार लिखेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सबको बनाना है, भले 300 लिखिए 250 लिखिए, लेकिन सब क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है पलासी के युद्ध के कारणों और परिणामों की विवेचना करें। डिस्क्राइब द केस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ पलासी। पलासी का युद्ध क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, और हुआ तो किनके बीच हुआ, किनकी हार हुई, किनकी जीत हुई, और जब युद्ध हो गया, हार जीत हो गई, तो इसके क्या परिणाम निकले। ठीक है, इतना लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है कि अंग्रेज और नागवंशी शासकों, जो कि झारखंड के नागवंशी शासक थे। ठीक है, नागवंशी शासकों के मध्य हुई संबंधों का विस्तार से चर्चा करना है। ठीक है, डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड नागवंशी किंग, ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि औपनिवेशिक राजनीति से रेलवे किस प्रकार प्रभावित हुआ? हाउ डिड रेलवेज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियल पॉलिटिक्स। औपनिवेशिक राजनीति से जो है रेलवे लाइन जो बिछा जा रहा था, ये रेलवे किस प्रकार से उसकी बाधा पहुंची। ठीक है, इन बाधाओं को सामना कैसे किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। देखिए सभी क्वेश्चन इजी हैं, आपको जो अच्छा लगे उसी को बनाना है। इतने ऑप्शन में दे दिए इसीलिए ताकि आपको जो अच्छा लगे, जिस पे आप ज़्यादा जानते हैं उस पर लिखेंगे। 5वां है कि मिशनरी शिक्षा एवं साहित्य पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन मिशनरी एजुकेशन एंड लिटरेचर। मिशनरी शिक्षा एक प्रकार से दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा था और मिशनरी स्कूल पहले चलते थे। ठीक है, जब ये अभी हम लोग CBSE DAP बोलते हैं ना, बस समझ लीजिए कि उस ज़माने की CBSE DAP जो है इंग्लिश मीडियम वही था। मिशनरी बहुत अच्छा पढ़ाई होता था और इसमें जो है मैक्सिमम वो क्या बोलते हैं उसको यार, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, वही लोग इसमें होते थे, मुख्य करता धरता उन्हीं लोगों का देन है। ठीक है, क्वेश्चन है
कि कोल विद्रोह की प्रकृति एवं कारणों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द नेचर एंड क्यूज ऑफ कोल और रिवोल्ट। कोल विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ झारखंड के, इसके प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है, कौन भगत थे, मतलब कि किनके बीच युद्ध हुआ, इन सब चीज़ों को लिखना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, उस पर प्रकाश डालना है। क्या कारण थे, किन कारणों से संथाल विद्रोह हुआ, ठीक है। 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह, न कब हुआ था उस डेट को भी लिखना है, ठीक है। और इसके प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू थे, जो कि किस प्रकार रोल अदा किए, उन सब चीज़ों को डिफाइन करना है। 8 नंबर है बिरसा आंदोलन पर निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन बिरसा मूवमेंट, ठीक है, बिरसा आंदोलन पर निबंध लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि सरदारी आंदोलन के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। डिस्कस द डिफरेंट स्टेज ऑफ सरदारी मूवमेंट। तो ये थे आपके अंतिम क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं है सरदारी आंदोलन। तो ये है अंतिम क्वेश्चन, और ये आपका कोर पेपर 7 है। उसके बाद आपका सेक का पेपर होगा अंतिम में, और उससे पहले एक जेनरिक इलेक्टिव का पेपर होगा। तो आप जो भी सब्जेक्ट रखे हैं जेनरिक इलेक्टिव में, सेक में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस रखे हों या सोशियोलॉजी रखे हों, जो भी रखे हैं, या इकोनॉमिक्स, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे जितने भी जेनरिक इलेक्टिव हैं सबके मैं लिंक दे दूँगा, या फिर आप नेट में सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि जेनरिक इलेक्टिव, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस कीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस जेनरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 3 ज्ञान सागर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा आपका वीडियो, ठीक है। और ज्ञान सागर में जितने भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए प्रीवियस ईयर, मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब में इतना क्वेश्चन पेपर केवल ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे किया गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, हेल्प हो जाएगी। साथ ही सेक में जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, डाइवर्सिटी और अदर्स, लाइफ एंड साइंस, जितने भी हैं सबको अपलोड कर दिए हैं और आगे भी कर देंगे, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त हो तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है दोस्त। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ, और एक बात, इसका जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। 3 घंटा घर में बैठ के इसी तरह से तैयारी कीजिए, एडमिट कार्ड में देख लीजिए। अगर टॉपिक यही है सेम, ठीक है, इसमें झारखंड का हिस्ट्री और मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम के समय झारखंड के इतिहास अगर आपका सब्जेक्ट में दिया एडमिट कार्ड में, तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।